तो दोस्तों यूपीएल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,216 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 11,090 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,019 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने में लगभग 32 से 33% के आसपास का जंप है। लेकिन बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो इनके बिजनेस को साल दर साल ही जज करना है। तो साल दर साल देखें तो 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,558 करोड़, पिछले साल 11,505 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी 11,573 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे अभी भी देखें तो कंट्रोल में आपको देखने को मिले। 9 से 10% के आसपास का रिवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको कम होते हुए देखने को मिला। एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को देखते हैं इस क्वार्टर में, तो सबसे बड़ा जो कंसर्न इस कंपनी के लिए हमेशा से रहा है, निफ्टी 50 में ये कंपनी पहले रहा करती थी, लेकिन उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि कंपनी के पास जो कर्जे थे वो कर्जे थोड़े ज़्यादा थे और उसके ऊपर कंपनी काम नहीं कर रही थी अपने खर्चे को कम करने को लेकर। लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिले कि कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट आपको कम होते हुए देखने को मिला है। जहां पिछले साल 11,1070 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में भी 1,000 करोड़, अभी देखें तो 784 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने अपने जो कर्जे हैं उसको थोड़ा इस क्वार्टर में कम किया है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 176 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 585 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 612 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। कंपनी फाइनली आप कह सकते हैं मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिली। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी के पास कर्जे बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में जा रही थी। इस क्वार्टर में कर्जे कम किए हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेहतर देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी फिर से आपको मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिली है। और बेसिकली ऑपरेटिंग लेवल पे भी कंपनी आपको मुनाफे में देखने को मिली, क्योंकि पिछले साल 300 करोड़ का लॉस, पिछले क्वार्टर में 200 करोड़, अभी देखें तो 700 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिली है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹1.94 माइनस का, पिछले साल ₹5.68 माइनस का, अभी देखें तो ₹6.75 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी लंबे समय से शेयर को देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कंपनी के जो शेयर है ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। ऐसा भी नहीं है कि 52 वीक लो के आसपास या ऊपर से आपको 30-40% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। ऑलरेडी आई थिंक 52 वीक हाई के आसपास ही आपको शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला होगा। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।